गुड मॉर्निंग छात्रों। ये आपकी 9वीं कक्षा की लोकतांत्रिक राजनीति की किताब से वर्कशीट नंबर 41, ठीक है। वर्कशीट नंबर 41 ये राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है। इससे पहले हमने 40वीं वर्कशीट की थी, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देश में संसद द्वारा पारित विधेयक और कानूनों को जो अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर देश में कानून कोई बना दिया गया है तो वो लागू किया जाएगा किसके द्वारा? वो कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाएगा, ठीक है। तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के लिए ही कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। यानी सरकार ने कोई कानून बनाए, अब उनको जो है जनता तक पहुंचाना किसका काम है? कार्यपालिका का काम होता है, ठीक है। कार्यपालिका यहाँ पर दो प्रकार की हमारे पास में, पहली है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो है, इसका निर्वाचन जो है जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि जो चुनकर जो मंत्री होते हैं, जो शासन में काम करते हैं, वो जो है राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और ये निश्चित समय या ज़्यादा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक कार्यपालक होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये निश्चित होते हैं, इनका समय निश्चित होता है। जबकि स्थायी कार्यपालक वो होते हैं जो कि एक लंबे समय तक, यानी कि एक निश्चित अवधि तक कार्य करते हैं, यानी कि 60 साल तक। यानी कि अगर उन्होंने नौकरी ले ली है तो उसके बाद वो रिटायर होंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं, ठीक है। स्थायी कार्यपालक भी बोल देते हैं इसने, प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह, या इन्हें सरकारी जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जब एक बार काम करते हैं तो वो एक लंबे समय तक बने रहते हैं अपने कार्य पर, ठीक है। तो कार्यपालिका दो भागों में है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। इन दोनों में बेटा अंतर आता है, पूछा जाता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका कैसी होती है और स्थायी कार्यपालिका कैसी होती है, ठीक है। दूसरा आता है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही, गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तो वो देखता है कि पहले किस पार्टी को बहुमत मिला है, फिर उसी पार्टी के नेता को जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। इसी प्रकार अगर गठबंधन हो जाता है, मान लीजिए किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है गठबंधन की सरकार बनाई जाती है और उसमें प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री देखेगा कि कौन कौन से विभाग मुझे किस किस मंत्री को देने हैं, बशर्ते वे संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो मंत्री बन रहा है तो वो संसद का सदस्य भी होना चाहिए। अगर वो किसी कारण से संसद का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी वो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बन जाए, ऐसा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद, देखो यहाँ मंत्री हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला है कैबिनेट, फिर दूसरा स्वतंत्र प्रभार के और तीसरा राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है अमूमन सत्ताधारी पार्टियों के जो मुख्य वरिष्ठ नेता होते हैं, जिनके पास मुख्य मंत्रालय होते हैं, प्रमुख मंत्रालय, ठीक है, इन्हीं को हम कैबिनेट मंत्री बोल देते हैं। उसके अलावा कुछ जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, ठीक है, जिनको जो है ये छोटे मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, जिन पे छोटे मंत्रालय होते हैं, और ये कैबिनेट की बैठकों में बुलाने पर जाते हैं, ठीक है। कैबिनेट की बैठकें अक्सर होती हैं तो उसमें अगर इनको बुलाया जाता है तभी ये जा पाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है राज्य मंत्री। ये जो है अब विभाग के मंत्रियों के सहायक होते हैं, ठीक है। विभाग के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, ये वाले कैबिनेट मंत्री, इनके सहायक के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मंत्री हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके अंतर बताइए, ठीक है ना। इसका अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के अधिकार। सरकार के प्रमुख होने के नाते जो है प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार होते हैं? वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, सबको कार्य बांट देता है। विभिन्न विभागों के जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का काम करता है। विभागों के कामों की सामान्य निगरानी रखता है, जो भी काम करते हैं उनकी निगरानी रखता है। सभी मंत्रियों के काम का वितरण करता है, यानी कि सबको काम बांट देता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि जितने भी मंत्री बनाए गए हैं उनको सबको पद अपना छोड़ना पड़ता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन
में साझेदारी की राय के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। ठीक है। हाँ, अगला है देखो, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, और ये इसका चयन जो है सीधे जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से इसका चुनाव किया जाता है। जनता इसके लिए वोट नहीं डालती है। ठीक है। हाँ, यानी कि ये जनता के द्वारा, प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकार का प्रयोग करता है। देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की वो निगरानी करना, सारे कानूनों और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों की मुख्य भूमिका निभाना, सभी प्रमुख नियुक्तियों जैसे कि मुख्य न्यायाधीश, नियुक्तियां सारी यही करता है मुख्य न्यायाधीश, न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदियों की प्रमुख नियुक्तियां यही करता है। भारत में रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ही कानून बनता है। यानी कि अगर कोई कानून बनाना है तो विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इसके बिना जो कोई भी कानून नहीं बन सकता है। और तीनों सेनाओं का ये राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का, जल थल और नभ। ठीक है। यानी कि तीनों सेनाओं का जो राष्ट्रपति है प्रमुख होता है। इसमें जो देखो आपको 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला है कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा इसे देश की जरूरत क्यों होती है, ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है, ऊपर बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार हैं, ये अधिकार आपको दिए हुए हैं। ठीक है। और चौथा है आपका देश में राष्ट्रपति पद के भूमिका के महत्व की विवेचना करनी है आपको, तो ये भी इसमें से निकल के आ जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो वर्कशीट को कंप्लीट करके भेजनी है। ओके। ठीक है। आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है।